हेलो गाइज, आज हम फिर से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फोर्थ सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 से एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स सेकेंड, जिसकी फर्स्ट यूनिट है हमारी द ओरिजिन ऑफ एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रा, डिपेंडेंस ऑफ पोजीशन ऑफ इमिशन लाइंस ऑन द एटॉमिक नंबर, एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रा, सैटेलाइट कंटिन्यूअस एक्सरे इमिशन, एक्सरे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और इसी यूनिट को स्टार्ट करते हुए आज हम एक्सरे के बारे में और ओरिजिन ऑफ एक्सरे को आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें एग्जाम में इसको कैसे लिख के आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरे के बारे में जान लेते हैं कि एक्सरे आर electromagnetic radiation similar to visible light, but X-ray have high energy than light। कि जो एक्सरे होती है वो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विजिबल लाइट की तरह ही, पर इसकी एनर्जी होती है वो विजिबल लाइट के कंपेयर में ज़्यादा होती है। सो इट कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग आवर बॉडी। तो इतनी हाई एनर्जी के होने के कारण ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है, जैसे कि अपनी ह्यूमन बॉडी। आपको पता भी होगा कि जब भी कोई भी हमें फ्रैक्चर वगैरह देखना होता है बोन्स में, तो हम क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, क्योंकि ये इतनी हाईली पेनिट्रेट होती है कि हमें हमारी बॉडी के टिश्यूज की इमेज प्रोवाइड करवाती है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि जो हमारी एक्सरे रेडिएशन है या एक्सरे रेज हैं, इनकी डिस्कवरी विल्हेल्म कॉन्ट्रैडिजन ने की थी 1895 में। और इसके लिए, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च के लिए उन्हें फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ था फिज़िक्स के फील्ड में जो 1901 में इन्हीं को गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। वैसे हमारे सिलेबस तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, बट बेसिक है ये, ताकि आपको थोड़ा एक्सरे के बारे में आपको स्टार्टिंग से पता हो, इंट्रोड्यूस हो सके हो आप। It is amazing to note that in the first quarter of the 20th century, almost half of the Nobel Prize awarded were related to the contribution in this एरिया की जो हमारी 20th सेंचुरी के 1/4 पार्ट, स्टार्टिंग के 1/4 पार्ट में जितने भी नोबेल प्राइज़ गए थे या मिले थे किसी को, तो वो क्या था कि वो इसी फील्ड से रिलेटेड जो बंदे थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं को मिले थे। कि एक्सरे की सर्च से रिलेटेड जो भी बंदे थे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिले थे। मेडिकली हम एक्सरे का यूज क्या करते हैं कि इमेज जनरेट करते हैं किसकी, टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी, इसीलिए मेडिकली इसका यूज किया जाता है। और जो मेडिकली यूज की जाती है वो एक्सरे सिंपल एक्सरे ना होकर वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है, जिसका ओरिजिन अब हम आगे पढ़ेंगे। नाउ वी डिस्कस ओरिजिन ऑफ एक्सरे, कि एक्सरे को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं या जिसका फिर बाद में हम फर्दर मेडिकली यूज करते हैं। एक्सरे आर द रेडिएशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 10 पिकोमीटर टू 10 नैनोमीटर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी वेवलेंथ वेरी करती है 10 पिकोमीटर टू 10 नैनोमीटर। एक्सरे आर करेक्टराइज बाय इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी क्लोज टू 1 फॉर ऑल मटेरियल। जितने भी मटेरियल से हम अगर एक्सरे को प्रोड्यूस कराते हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है नियरली 1 के इक्वल होता है। ये हमारी एक्सरे ट्यूब है गाइस की, जो हम आपको ये डायग्राम बना के आना है, एक्सरे ट्यूब का डायग्राम। तो इसमें आपको ये जैसे हमने क्या करना है कि ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है। तो कैथोड और एनोड पे हमें क्या करना होता है कि एनोड जो हमारा कैथोड होता है उस पर हाईली पोटेंशियल अप्लाई करना होता है, ताकि हमारे जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो थर्मली इजेक्ट आउट होते हैं इलेक्ट्रॉन, सेम इस प्रोसीजर में भी होंगे। क्या होंगे, जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होके जो हमारा एनोड पे हमने फिट कर रखा है टारगेट, उस पे इंसिडेंट होंगे। और जो इंसिडेंट होने के बाद इतनी एनर्जी के होते हैं कि हाईली एटम के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवा के एक मतलब एनर्जी को फोटोन के रूप में क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। उसी को एक्सरे कहते हैं। और जो हमारी एक्सरे ट्यूब होती है वो हाईली वैक्यूएटेड होती है, ताकि जो हमारे बाहर के पार्टिकल हैं वो हमारे प्रोसीजर में क्या इंटरप्शन ना कर पाएँ। जैसे ये मैंने पहले भी समझाया हुआ कि जैसे हमारा ये सेल मॉडल के अकॉर्डिंग अगर करें तो बीच में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यहाँ सेल्स होती हैं।
तो हमारी से जैसे के सेल्स होते हैं, तो जब एटम पे इंसिडेंट होएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन तो अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। मे भी हो सकता है के सेल तक पेनिट्रेट कर जाएं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट करवा दे। तो फिर होता है क्या कि एल सेल वाले इलेक्ट्रॉन उनकी पोजीशन ले लेते हैं और दोनों के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी का हमारे पास फोटोन रिलीज होता है। तो इस टाइप से हम जितनी एनर्जी का हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसिडेंट करवाएंगे उतनी ही एनर्जी का हमें क्या मिलेगी, एक्सरे मिलेगी। तो इसलिए हमारी वेवलेंथ क्या होती है, वेरी करती है। एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड थर्मली from the heated cathode C and are accelerated toward the anode made of a metal by the applied potential V. X-ray are produced when accelerated electrons strike the target. ये जैसे कि मैंने समझाया कि जैसे ही हमारे एक्सेलरेटेड जो थर्मली इजेक्ट आउट किए करवाए हम इलेक्ट्रॉन, वो इसको हीट करेंगे या इंसिडेंट करेंगे हमारे टारगेट मेटल पे, तो उससे क्या होगी, हमारे फोटोन के रूप में एक्सरे निकलेगी। But for this purpose, the face of target keep at an angle relative to the direction of electron beam and the X-ray that leave the anode target pass through the साइड ऑफ द ट्यूब। इस प्रोसीजर को अगर सक्सेसफुली करना है तो इसके लिए हमें क्या होगा, जो हमारा टारगेट मेटल है इस टाइप से फिट करना होगा कि ये कुछ एंगल पे हो। अगर हम देखें द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट फ्रॉम द कैथोड एंड द एक्सरे, जो कि एक्सरे प्रोड्यूस हुई है उसके साथ कुछ एंगल पे होना चाहिए जो हमने फिट कर रखा है टारगेट मेटल एट द एनोड। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन सक्सेसफुली हो पाएगी। फिर आगे हमने ट्यूब के बारे में बताया कि जो ट्यूब है हमारी इवैक्यूएटेड है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टारगेट मेटल तक पहुंच सके विदाउट इंटरप्शन। द इमिटेड एक्सरे आर ऑफ टू टाइप। जो हमारी एक्सरे बनेगी वो दो टाइप की बनेगी, एक सिंपल एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और जो सिंपल एक्सरे बनेगी वो जो हमारे कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो है थर्मली हीटअप तो करेंगे, हम इजेक्ट आउट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये तो डेफिनेटली आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम एनर्जी के साथ इजेक्ट आउट नहीं होंगे, कोई ज़्यादा एनर्जी के साथ होगा, कोई कम एनर्जी के साथ। जो कम एनर्जी वाला जो हमारे हीट करेगा टारगेट को, उससे जो एक्सरे निकलेगी वो सिंपल एक्सरे है। It is produced due to the acceleration of electrons in the target metal. They have continuous spectrum whose intensity distribution in wavelength depends on entirely energy of incident electron. जो हमारी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी उसी पे हमारी वेवलेंथ क्या करेगी, डिपेंड करेगी फॉर द सिंपल एक्सरे। फिर बात आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अगर मेडिकली यूज़ देखें तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को ही यूज करती है क्योंकि इसकी जो हमारी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल एक्सरे। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द आयनाइजेशन और एक्साइटेशन ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ द टारगेट मेटल बोल सकते हैं टारगेट। They give sharp lines whose frequency is 1000 times higher than the optical frequency. ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिलती है वो जो जब हमारे टारगेट मेटल पे जो इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करते हैं तो क्या होते हैं कि जो अगर ये एटम है, एटम पे क्या इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन में को ने ये क्या किया, एनर्जी जैसे टारगेट किया तो आपको पता एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और ये आयनाइजेशन एनर्जी लेके और उतनी ही क्या कर देगा, ये बाहर आ जाएगा और उतनी ही एनर्जी का फिर क्या हो जाएगा, हमें फोटोन मिलेगा और फोटोन मिलेगा वो एक्सरे की फॉर्म में होगा। When a moving electron is stopped suddenly, then all its energy appear as a frequency of photon of X-ray. जितनी जैसे आपको पता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, जितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उस पर क्या करेगा, इंसिडेंट होगा, तो वो एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, फोटोन के एनर्जी में। उतनी ही हमें फ्रीक्वेंसी का क्या मिलेगा, फोटोन मिलेगा of X-ray. The energy of electron charge E dropping through a potential difference V is electron volt. कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है और वो ड्रॉप आउट पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस V से, तो हमारी इसकी एनर्जी कितना हो जाएगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल E इंटू V। मैथमेटिकली देखें तो एनर्जी एच न्यू होती है आइंस्टाइन रिलेशन के थ्रू, और हमें न्यू की वैल्यू पता थी c/λ, तो इधर से हम लिख देंगे hc/λ और इसको हम ई वी के ऊपर रख देंगे तो इधर से हमें रिलेशन मिलेगा।
हमें रिलेशन मिलेगा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई बाई इंटू वी, एंड लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालें तो हम एच सी बाई ई भी मिलेगी और एच सी बाई ई वी भी मिलेगी। अगर ये हम दोनों ही जो हम वेवलेंथ निकली है ये हमारी शॉर्ट वेवलेंथ है। जब अगर न्यूमेरिकल में हमें ई की वैल्यू दे रखी होगी तो हम लैम्डा इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, अगर वी की वैल्यू दे रखी होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारे न्यूमेरिकल में मेंशन होगा कि हमें शॉर्ट वेवलेंथ निकालनी है तो हम इन दोनों फॉर्मूलों का ही यूज करके हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। जिस पे बेस जो न्यूमेरिकल हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका ओरिजिन कर लेते हैं। तो अब हमने देख लिया दो टाइप की थी, हमने जो एक्सरे थी सिंपल एंड कैरेक्टरिस्टिक, और उनकी वेवलेंथ भी देख ली कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। अब हम एक्सरे जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ओरिजिन है वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये ही हमारी मेन एक्सरे है। तो ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है इसका हम जो ओरिजिन है वो हम सेल मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हमारा यहाँ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और बाहर में हमारे क्या हैं एग्रीगेट्स हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हमारे सेल में होते हैं ना कि सेल एल सेल इस टाइप के। आगे लिखना है एन एटम कंसिस्ट न्यूक्लियस एंड डिस्क्रीट एग्रीगेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स known as K cell, L cell and so on. In normal state of atom, the innermost cell have their full quota of electrons and outer cells incomplete. आपको पता है कि नॉर्मल स्टेट में यही होता है कि इनर जो सेल होती हैं वो तो इनकम्प्लीट होती हैं और जो कंप्लीट होती हैं और जो आउटर सेल हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, वरना तो स्टेबिलिटी ही गेन कर ले हमारा एटम। तो फिर क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन के अज्ञान पेड़ होंगे उतनी ही ईजिली हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सकते हैं। अगर नहीं तो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा तो हाई एनर्जी की वैल्यू देने के बाद ही हमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। The electrons in K cell are strongly attracted by the nucleus than electrons in the outer cell, so large amount of energy required to eject out inner cell electron. हमें पता है कि जैसे जो इनर सेल है वो हाई मतलब उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रांगली बॉन्डिंग होती है, तो उसको अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें हाई एनर्जी की जरूरत होगी, बट आउटर सेल से निकालना है तो हमें लो एनर्जी देने के बाद ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट मिल जाएगा। Suppose the electrons eject in X-ray tube strike on the target with tremendous velocity, so it penetrate well inside the atom. हमने माना कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था हमारे टारगेट पे इंसिडेंट हो रहा था वो इतनी हाईली एनर्जी का था कि वो अंदर तक पेनिट्रेट कर गया, मान लिया हमने के सेल से। तो इफ़ इट इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के सेल देन ए होल क्रिएटेड एट द सेम टाइम एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अल सेल और अदर हायर सेल से एम एन ई टी सी जंप टू के सेल बाई इमिटिंग ए एक्सरे की। जैसे ही हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन उस पर इंसिडेंट हुआ तो हमारा जैसे समझ लीजिए पेनिट्रेट कर गया के सेल तक, तो जो के सेल तक पेनिट्रेट किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ इजेक्ट आउट होगा। पर तभी क्योंकि स्ट्रांगली बाउंडेड थी हमारी के सेल, तो एल सेल वाला क्या कर जाएगा इधर जंप कर जाएगा ये होल को फिल करने के लिए। तो जैसे ही एल सेल वाला के सेल वाले पे जंप किया तो इतनी ही एनर्जी की जितनी एल सेल और के सेल की एनर्जी में डिफरेंस था उतनी ही एनर्जी का हमारे पास क्या होगा फोटोन निकलेगा, जिसको हम एक्सरे करेंगे। आगे लिख भी रखा है फोटोन हैविंग एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन के सेल एंड एल सेल। सिमिलरली अगर जब हमारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्रिएट होती है के सेल में और एल सेल से अगर हमारी वैकेंसी अगर फिल की जाती तो हमें लाइन मिलेगी के अल्फ़ा, अगर एम से की जाती तो के बीटा, एन से की जाती तो के गामा। तो इसको हम लिखेंगे द जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल एम एन ई टी सी टू के सेल गिव के अल्फ़ा के बीटा के गामा लाइन्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द के से स्पेक्ट्रम। सिमिलरली अगर हमारी जो इलेक्ट्रॉन है टारगेट एटम तक एल तक ही कर पाता है पेनिट्रेट, तो एल में वैकेंसी क्रिएट होगी तो एम एन वाले क्या कर लेंगे उसको फिल कर लेंगे। ऐसे ही हमें एल सीरीज मिल जाएगी जिसके अंदर अगर एम वाला फिल करता है तो हमें
एल अल्फ़ा मिलेगी, एन वाला फिल करता है तो एल बीटा मिलेगी। तो ऐसे ही हमें हायर सीरीज मिल जाएंगे। हमें लिखना है सिमिलर इफ़ वैकेंसी क्रिएटेड इन एल सेल और टारगेट एटम देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम एन एंड शो ऑन सेल जंप टू एल सीरीज गिव टू एल अल्फ़ा एल बीटा एंड एल गामा रिस्पेक्टिवली इन सिमिलर वे एम सीरीज एंड सीरीज आर फॉर्म्ड। ये आपको बना के आना है पेपर में भी, एनर्जी लेवल डायग्राम बना के आना है। इसमें हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए के सेल होती है, n इज इक्वल टू 2 के लिए l और 3 के लिए m एंड n के लिए 4 और आगे आप 5 6 ऐसे करके धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उनका सेपरेशन कम होता जाएगा। ऊपर जाएंगे तो सेपरेशन कम होता जा रहा है हमारा। तो फिर ये ओरिजिन ऑफ एक्सरे दिखाता है ये स्पेक्ट्रा हमारे। अगर इसमें हम जंप करवा के दिखाएंगे बी के सेल में वैकेंसी क्रिएट हुई तो एल वाला आया तो के अल्फ़ा देगा, अगर एम वाला आया तो के बीटा, एन वाला आया तो के गामा और ओ वाला आया तो के डेल्टा। ऐसे ही एल में अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो एम वाला आएगा, एन वाला आएगा, ओ से आएगा तो वो एल अल्फ़ा एल बीटा एल गामा देगा रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही एम में होगी तो एन वाला आएगा, ओ वाला आएगा, एम अल्फ़ा एम बीटा देगा और ओ एन में होती है तो ओ वाला आएगा, एन अल्फ़ा देगा। ऐसे हमें क्या करना है, अपना एनर्जी लेवल डायग्राम बना के आना है ताकि हमारा ओरिजिन है वो हम सही से एक्सप्लेन कर पाएँ। एज रिजल्ट ऑफ लाइन्स की सीरीज वैकेंसी क्रिएटेड इन एलिमेंट सेल्स विच आर फिल्ड बाई एम एन एंड हायर सेल्स दस के सीरीज अकम्पनीड बाई एल एम एन सीरीज एज सोन इन फिगर। कि जब हमारी के में हमारी वैकेंसी आई तो हमारी एल वाले ने फिल कर लिया, ऐसे एल में जब आई तो एम वाले ने फिल कर ली। तो ऐसे के सीरीज के साथ साथ हमें स्पेक्ट्रा में एल एम एन सीरीज भी देखने को मिलेंगी। नोट ये है कि हमारा कि लाइटर एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, अगर उसकी बात करें तो एक्सरे स्पेक्ट्रा में हमें 2 ही सीरीज देखने को मिलती हैं, के और एल सीरीज। क्योंकि क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारी जो सीरीज होती हैं कि हमारी के एंड एल सेल में ही फिल हो जाते हैं तो हमें सीरीज भी 2 ही मिलेंगी, के एंड एल। बट अगर एटम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 66, उस केस में हमें एक्सरे स्पेक्ट्रा में हमें हायर सीरीज भी देखने को मिलते हैं जैसे एम एंड एन। क्योंकि उनके क्या हो जाएंगे, एटम का साइज बढ़ जाएगा तो हमारे पास सेल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, उससे हमें सीरीज भी ज़्यादा देखने मिलेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रा में। तो गाइज ये आज का हमारा टॉपिक था। इंट्रोडक्शन के साथ आज हमने ओरिजिन ऑफ एक्सरे पढ़ लिया जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू।